सद एहतराम सद तकरीम स्टेज की रौनक असातिज़ा कराम और बिलाशुबा ये वो शख्सियात हैं कि जो अपनी ज़ात में मुकम्मल दर्सगाहें हैं। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों को सेहत व आफ़ियत के साथ तवील उम्र अता फ़रमाए। मैं महज़ चंद कलिमात आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। ये यकीनन मोहतरम ताहिर साहब, मोहतरम आरिफ साहब के लिए सआदत की बात है, जैसे मुझसे कबल किबला डॉक्टर नासिरुद्दीन साहब ने भी जिक्र फरमाया, और अपने वालिद बुजुर्गवार के लिए एक सदका जारिया का सिलसिला और इंतज़ाम फरमाया है कि जब तक इस मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब मोहतरम अली हुसैन कादरी साहब की रूह को ईसाल फरमाता रहेगा। अल्लाह ताला इन जज्बों को सलामत रखे और इन बरादरान के इस इखलास को कबूल फरमाते हुए इनके वालिद बुजुर्गवार की हतमी और क़तई बख्शिश का सामान फरमाए। यकीनन मस्जिद की खिदमत और मस्जिद की तामीर उन मुजर्रब और उन मकबूल व पसंदीदा उमूर में से है जिसे ख़ुद कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया। हमारे भाई रईस अहमद साहब ने भी ये बात जिक्र की कि मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला काम मस्जिद की तामीर फरमाई थी। एक तो वो मस्जिद है कि जिसे मस्जिद क़ुबा कहते हैं, और दूसरी मस्जिद जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, और जहाँ आज भी मुसलमान खींचे चले जाते हैं और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देकर उस अजीम मस्जिद में नमाजों की अदायगी अपने लिए सआदत तसव्वुर करते हैं। एक सहाबी हैं जिनका नाम है जनाब तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फ़लस्तीन के रहने वाले थे और तिजारत की गर्ज से मदीनतुल मुनव्वरा और दीगर इलाकों में आते जाते थे। दायरे इस्लाम में जब दाखिल हुए तो दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद आप तिजारत करने के बाद जब मदीना आने लगे तो आपने वहाँ फ़लस्तीन में कुछ किंदीलें देखी, कुछ लालटेन देखे कि जो रात के वक्त में जलाए जाते थे और कमरे और घर रोशन हो जाते थे। उन्होंने वह किंदीलें लोगों के घरों में देखी थीं। दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्या ही अच्छा हो कि ये किंदीलें मैं लेकर जाऊं और अल्लाह के घर को इससे रोशन करूं। इस नीयत के साथ उन्होंने फ़लस्तीन के बाजार से उन किंदीलों को खरीदा, तेल खरीदा, रस्सियां खरीदी और सफर करते करते मदीना के करीब पहुंचे। तारीख निगारों ने बयान किया कि जुमेरात का दिन था, सूरज ढल रहा था और जनाब तमीम दारी अपनी सवारी की रफ्तार तेज कर रहे थे। जैसे ही मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हैं, सूरज के ढलने में कुछ वक्त बाकी था। अपने गुलाम से कहा कि सफर की थकावट बाद में उतारेंगे, पहले ये किंदील लो, तेल लो और ये रस्सियां लो और इन्हें जलाकर अल्लाह के नबी की मस्जिद में जाकर रोशन कर दो। उससे कबल तक मस्जिद नबी में ये दस्तूर था कि जैसे ही मगरिब का साया बढ़ने लगता था तो जो खुश्क दरख्तों के पत्ते हुआ करते थे उन्हें जलाकर मस्जिद नबी में रोशनी की जाती थी। वो गुलाम जल्दी से आया, उसने उन कंदीलों को समेटा, एहतमाम किया, रस्सियां डाली, तेल जलाया और उन्हें रोशन करके मस्जिद नबी में लटका दिया। अब कायनात के ताजदार इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी में अपने सहाबा की इमामत के लिए, और इमामत भी किस नमाज की, जो नमाज मगरिब है कि जिसमें करीम लजपाल ने अपनी खूबसूरत जबान से बुलंद आवाज में रब का कुरान तिलावत करना है। जैसे ही हुजूर मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद जर्क बर्क थी, रोशन थी, मुनव्वर थी। हुजूर ने छूटते ही सवाल किया कि अल्लाह के घर के साथ इस मोहब्बत का मामला किसने किया। उसके जवाब में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, और तो नहीं मालूम, लेकिन ये काम जो कर रहा था वो तमीम दारी का गुलाम था। तो हुजूर ने उस गुलाम को बुलाया। उसने कहा कि मुझे तो मेरे मालिक ने हुक्म दिया था, मैंने उसकी तकमील की। जनाब तमीम दारी को बुलाया गया और तमीमदारी से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या ये रोशनी तुम्हारी जानिब से?
कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने लोगों के घरों को